इंद्रमणि की आमदनी कम थी और खर्च ज्यादा थे। अपने बच्चे के लिए दाई का खर्च न उठा सकते थे, लेकिन एक तो बच्चे की सेवा सुविधा की फिक्र थी और दूसरे अपने बराबर वालों से हेठे बनकर रहने का अपमान इस खर्च को सहन करने पर मजबूर करता था। बच्चा दाई को बहुत चाहता था, हरदम उसके गले का हार बना रहता था। इसीलिए दाई और भी जरूरी मालूम होती थी, परंतु शायद सबसे बड़ा कारण यह था कि वह मुरव्वत के वश दाई को जवाब देने का साहस नहीं कर सकते थे। बुढ़िया उनके यहाँ 3 साल से नौकर थी। उसने उनके इकलौते लड़के का लालन पालन किया था। अपना काम बड़ी ही मुस्तैदी और परिश्रम से करती थी। उसे निकालने का कोई बहाना नहीं था और व्यर्थ खुचर निकालना इंद्रमणि जैसे भले आदमी के स्वभाव के विरुद्ध था। परंतु उनकी पत्नी सुखदा इस संबंध में अपने पति से सहमत न थी। उसे संदेह था कि दाई हमें लूट लेती है। जब दाई बाजार से लौटती तो वह दलान में छिपी रहती कि देखूं आटा कहीं छिपा कर तो नहीं रख देती, लकड़ी तो नहीं छिपा देती। उसकी लाई हुई चीजों को घंटों देखती, पूछताछ करती, बार बार पूछती, इतना ही क्यों, क्या भाव है, क्या इतना महंगा हो गया। दाई कभी तो इन संदेहात्मक प्रश्नों का उत्तर नम्रता पूर्वक दे देती, किंतु जब कभी बहू जी ज्यादा तेज हो जाती तो वह भी कड़ी पड़ जाती थी। सप्ते खाती, सफाई की शहादतें पेश करती, वाद विवाद में घंटों लग जाते। प्रायः नित्य यही दशा रहती थी और प्रतिदिन यह नाटक दाई के अश्रुपात के साथ ही समाप्त होता था। दाई का इतनी शक्तियां झेलकर पड़े रहना सुखदा के संदेह को और भी पुष्टि करता था। उसे कभी विश्वास नहीं होता था कि यह बुढ़िया केवल बच्चे के प्रेमवश पड़ी हुई है। वह बुढ़िया को इतना बाल प्रेमशील नहीं समझती थी। संयोग से एक दिन दाई को बाजार से लौटने में जरा देर हो गई। वहाँ 2 कुंजड़ियों में देवासुर संग्राम मचा हुआ था। उनका चित्रमय हाव भाव, उनका अग्नि तर्क वितर्क, उनके कटाक्ष और व्यंग सब अनुपम थे। दर्शकों की एक खासी भीड़ भी जमा हो गई थी। दाई भी खड़ी हो गई कि देखूं क्या मामला है। तमाशा इतना मनोरंजक था कि उसे समय का बिल्कुल ध्यान न रहा। एकाएक जब 9 के घंटे की आवाज कान में आई तो चौंक पड़ी और लपकी हुई घर की ओर चली। सुखदा भरी बैठी थी। दाई को देखते ही त्योरी बदल कर बोली, क्या बाजार में खो गई थी। दाई विनयपूर्ण भाव से बोली, एक जान पहचान की महरी से भेंट हो गई थी। वह बातें करने लगी। सुखदा इस जवाब से और भी चिढ़कर बोली, यहाँ दफ्तर जाने को देरी हो रही है और तुझे सैर सपाटे की सूझती है। परंतु दाई ने इस समय दबने में ही अपनी कुशलता समझी। बच्चे को गोद में लेने चली, परंतु सुखदा ने झिड़क कर कहा, रहने दो, तुम्हारे बिना वह व्याकुल नहीं हुआ जाता है। दाई ने इस आज्ञा को मानना आवश्यक नहीं समझा। बहू जी का क्रोध ठंडा करने के लिए इससे उपयोगी और कोई उपाय न सूझा। उसने इंद्रमणि को इशारे से अपने पास बुलाया। वह दोनों हाथ फैलाए लड़खड़ाता हुआ उसकी ओर चला। दाई ने उसे गोद में उठा लिया और दरवाजे की तरफ चली, लेकिन सुखदा बाज की तरह झपटी और रुद्र को उसकी गोद से छीनकर बोली, तुम्हारी यह धूर्तता बहुत दिनों से देख रही हूँ। यह तमाशे किसी और को दिखाना जहाँ जी भर गया है। दाई रुद्र पर जान देती थी और समझती थी कि
सुखदा इस बात को जानती है, उसकी समझ में सुखदा और उसके लिए यह ऐसा मजबूत संबंध था जिसे साधारण झटके से तोड़ न सकते थे। यही कारण था कि सुखदा के कटु वचनों को सुनकर भी उसे यह विश्वास न होता था कि मुझे निकालने के लिए ये लोग तत्पर हुए हैं। सुखदा ने यह बातें कुछ ऐसी कठोरता से कही कि और रुद्र को ऐसी निर्दयता से छीन लिया कि दाई से सहन न हो सका। बोली, बहू जी, मुझसे कोई बड़ा अपराध तो नहीं हुआ, बहुत तो पाव घंटे की देरी हुई होगी, इस पर आप इतना बिगड़ रही हैं, तो साफ क्यों नहीं कह देती हैं कि दूसरा दरवाजा देख लो। नारायण ने पैदा किया है तो खाने को भी वही देगा, मजदूरी का अकाल थोड़े ही है। सुखदा ने कहा, तो यहाँ तुम्हारी परवाह ही कौन करता है? तुम्हारी जैसी नौकरानियां गली गली ठोकरे खाती फिरती हैं। दाई ने जवाब दिया, हाँ, नारायण आपको कुशल से रखे, नौकरानियां और दाइयां आपको बहुत मिलेगी। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो क्षमा कीजिएगा, मैं जाती हूँ। सुखदा बोली, जा अपना हिसाब कर ले। दाई ने कहा, मेरी तरफ से रुद्र बाबू को मिठाइयाँ मंगवा दीजिएगा। इतने में इंद्रमणि भी बाहर से आ गए और पूछा, क्या है? दाई ने कहा, कुछ नहीं, बहू जी ने जवाब दिया है, घर जाती हूँ। इंद्रमणि गृहस्थी के जंजाल से इस तरह बचते थे जैसे कोई नंगे पैर वाला मनुष्य कांटों से बचता है। उन्हें सारे दिन एक ही जगह खड़े रहना मंजूर था, परंतु कांटों में पैर रखने की हिम्मत न थी। खिल होकर बोले, बात क्या हुई? सुखदा ने कहा, कुछ नहीं, अपनी इच्छा जी नहीं चाहता, नहीं रखते, किसी के हाथों बिक तो नहीं गए। इंद्रमणि ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें बैठे बैठे एक न एक खुचर सूझती रहती है। सुखदा ने तिनक कर कहा, हाँ, मुझे तो इसका रोग है, क्या करूं, स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हें यह बहुत प्यारी है तो ले जाकर गले में बांध लो, मेरी जरूरत नहीं है। दाई घर से निकली तो आंखें डबडबाई हुई थी। हृदय रुद्रमणि के लिए तड़प रहा था। जी चाहता था कि एक बार बालक को लेकर प्यार कर लूं, परंतु यह अभिलाषा लिए हुए ही उसे घर से बाहर निकलना पड़ा। रुद्रमणि दाई के पीछे पीछे दरवाजे तक आया, परंतु दाई ने जब दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो वह मचलकर जमीन पर लेट गया और अन्ना अन्ना कहकर रोने लगा। सुखदा ने चुमकार लगाई, प्यार किया, गोद में लेने की कोशिश की, मिठाइयाँ देने का लालच दिया, मेला दिखाने का वादा किया। इससे जब काम न चला तो बंदर सिपाही हवा की धमकी दी, पर रुद्र ने वह रौद्र भाव धारण किया था कि किसी तरह चुप न हुआ। यहाँ तक कि सुखदा को क्रोध आ गया, बच्चे को वही छोड़ दिया और आकर घर के काम धंधों में लग गई। रोते रोते रुद्र का मुंह और गाल लाल हो गया, आंखें सूज गई। निदान वह वही जमीन पर सिसकते सिसकते सो गया। सुखदा ने समझा था कि बच्चा थोड़ी देर में रो धोकर चुप हो जाएगा। रुद्र ने जाते ही अन्ना की रट लगा ली। 3 बजे इंद्रमणि दफ्तर से घर आए और बच्चे की यह दशा देखी तो स्त्री की तरफ कुपित नेत्रों से देखकर उसे गोद में उठा लिया और बहलाने लगे। जब अंत में रुद्र को यह विश्वास हो गया कि दाई मिठाई लेने गई है तो उसे संतोष हुआ, परंतु शाम होते ही उसने फिर चीखना शुरू किया, अन्ना मिठाई ला। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। रुद्र को अन्ना की रट लगाने और रोने के सिवा और कोई काम न था। वह शांत प्रकृति जो उसकी गोद से एक क्षण के लिए भी न उतरता था,
वह मौन व्रतधारी बिल्ली जिसे ताक पर देखकर वह खुशी से फूला न समाता था, जिस पर वह जान देता था सब उसके चित्त से उतर गए। वह उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखता था। अन्ना जैसी जीती जागती प्यार करने वाली, गोद में लेकर घुमाने वाली, थपक थपक कर सुलाने वाली, गा गा कर खुश करने वाली चीज का स्थान उस निर्जीव चीजों से पूरा न हो सकता था। वह अक्सर सोते सोते चौंक पड़ता, अन्ना अन्ना पुकार कर हाथों से इशारा करता, मानो उसे बुला रहा है। अन्ना की खाली कोठरी में घंटों बैठा रहता। उसे आशा होती कि अन्ना यहाँ आती होगी। इस कोठरी का दरवाजा खुलते सुनता तो अन्ना अन्ना कहकर दौड़ पड़ता, समझता कि अन्ना आ गई है। उसका भरा हुआ शरीर घुल गया, गुलाब जैसा चेहरा सूखा पड़ गया। माँ और बाप उसकी मोहनी हंसी के लिए अब तरसने लगे। यदि कभी बहुत गुदगुदाने या छिड़ने से हंसता भी था तो ऐसा जान पड़ता था कि दिल से नहीं हंसता है, केवल दिल रखने के लिए हंस रहा है। उसे अब दूध से प्रेम न था, न मिश्री से, न मेवे से, न मीठे से, न ताजी इमरती से। उसमें मजा तब था जब अन्ना अपने हाथों से खिलाती थी। अब उसमें मजा नहीं था। 2 साल का हरा हुआ पौधा मुरझा गया था। वह बालक जिसे गोद में उठाते ही नरमी, गर्मी और भारीपन का अनुभव होता था, अब सूखकर काटा हो गया था। सुखदा अपने बच्चे की यदशा देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ती, अपनी मूर्खता पर पछताती। इंद्रमणि जो शांतिप्रिय आदमी थे, अब बालक को गोद से अलग न करते थे। उसे रोज साफ हवा खिलाने ले जाते थे, नित्य नए खिलौने लाते थे, परंतु मुरझाया हुआ पौधा किसी तरह भी न पनपता था। दाई के बिना उसे अब चारों ओर सन्नाटा दिखाई देता था। दूसरी अन्ना तीसरे ही दिन रख ली गई थी, परंतु रुद्र उसकी सूरत देखते ही मुंह छिपा लेता था, मानो वह कोई डायन या चुड़ैल हो। प्रत्यक्ष रूप में दाई को न देखकर रुद्र अब उसकी कल्पना में मग्न रहता। वहाँ उसकी अन्ना चलती फिरती दिखाई देती थी। उसकी वह गोद थी, वही स्नेह, वही प्यारी प्यारी बातें, वही प्यारे गाने, वही मजेदार मिठाइयाँ, वही सुहावना संसार, वही आनंदमय जीवन। अकेले बैठकर कल्पित अन्ना से बातें करता। अन्ना कुत्ते भौंक रहे हैं, अन्ना गाय दूध देती है, अन्ना उजला उजला घोड़ा दौड़ रहा है। सवेरा होते ही लोटा लेकर दाई की कोठरी में जाता और कहता, अन्ना पानी। दूध का गिलास लेकर उसकी कोठरी में रख आता और कहता, अन्ना दूध पिला। सुखदा जब खाने बैठती तो कटोरी उठा उठा कर अन्ना की कोठरी में ले जाता और कहता, अन्ना खाना खाएगी। अन्ना अब उसके लिए एक स्वर्ग की वस्तु थी, जिसके लौटने की अब उसे बिल्कुल आशा न थी। इस तरह 3 हफ्ते गुजर गए। बरसात का मौसम था, कभी बेचैन करने वाली गर्मी तो कभी हवा के ठंडे झोंके। बुखार और जुकाम का जोर था। रुद्र की दुर्बलता इस ऋतु परिवर्तन को बर्दाश्त न कर सकी। सुखदा उसे फैलापन का कुर्ता पहनाए रखी थी, उसे पानी के पास नहीं जाने देती थी, नंगे पैर एक कदम भी नहीं चलने देती थी। परंतु सर्दी लग ही गई। रुद्र को खांसी और बुखार आने लगा। प्रभात का समय था और रुद्र चारपाही पर आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। डॉक्टरों का इलाज निष्फल हुआ। सुखदा चारपाही पर बैठी उसकी छाती में तेल की मालिश कर रही थी और इंद्रमणि विशाल की मूर्ति बने हुए करुणापूर्ण आंखों से बच्चे को देख रहे थे।
इधर सुखदा से बहुत कम बोलते थे। उन्हें उससे एक तरह की घृणा सी हो गई थी। वह रुद्र की बीमारी का एकमात्र कारण उसी को समझते थे। सुखदा ने डरते डरते कहा, आज बड़े हकीम साहब को बुला लेते, शायद उनकी दवा से फायदा हो जाए। इंद्रमणि ने काली घटाओं की ओर देखकर रुखाई से जवाब दिया, बड़े हकीम नहीं, यदि धनवंतरी भी आवे तो भी उसे कोई फायदा न होगा। सुखदा ने कहा, तो क्या अब किसी की दवा न होगी? बस इसकी एक ही दवा है और वह अलग है। तुम्हें तो बस वही धुन सवार रहती है। क्या बुढ़िया आकर अमृत पिला देगी? वह तुम्हारे लिए चाहे विष हो, परंतु लड़के के लिए अमृत ही होगी। मैं नहीं समझती कि ईश्वर इच्छा उसके अधीन है। यदि तुम नहीं समझती हो और अब तक नहीं समझी तो रोगी। बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, अब चुप भी रहो। क्या अशुभ मुंह से निकालते हो? यदि ऐसी ही जली कटी सुनानी है तो बाहर चले जाओ। तो मैं जाता हूँ, परंतु याद रखो यह हत्या तुम्हारी ही गर्दन पर होगी। यदि लड़के को तंदुरुस्त देखना चाहती हो तो उसी दाई के पास जाओ, उससे विनती और प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तुम्हारे बच्चे की जान उसी की दया के अधीन है। सुखदा ने कुछ उत्तर न दिया। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। इंद्रमणि ने पूछा, क्या मर्जी है, जाओ उसे बुला लाऊं? तुम क्यों जाओगे? मैं आप चली जाऊंगी। नहीं, क्षमा करो, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है। न जाने तुम्हारे जबान से क्या निकल पड़े कि जो वह आती भी तो न आवे। सुखदा ने पति की ओर फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखा और बोली, हाँ और क्या, मुझे अपने बच्चे की बीमारी का सुख थोड़े ही है। मैंने लाज के मारे तुमसे कहा नहीं, परंतु मेरे हृदय में यह बात बार बार उठी हुई है। यदि मुझे दाई के मकान का पता मालूम होता तो मैं कभी की उसे मना लाई होती। वह मुझसे कितनी ही नाराज हो, परंतु रुद्र से उसे प्रेम था। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तुम विनती करने को कहते हो, मैं उसके पैरों पड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके पैरों को आंसुओं से भिगोऊंगी और जिस तरह राजी होगी राजी करूंगी। सुखदा ने बहुत धैर्य धरकर यह बातें कही, परंतु उमड़े हुए आंसू न रुक सके। इंद्रमणि ने स्त्री की ओर सहानुभूति पूर्वक देखा और लज्जित होकर बोली, मैं तुम्हारा जाना उचित नहीं समझता हूँ, मैं खुद ही जाना चाहता हूँ। कैलाशी संसार में अकेली थी। किसी समय उसका परिवार गुलाब की तरह फूला हुआ था, परंतु धीरे धीरे उसकी संपत्तियां गिर गई थी। कैलाशी रुद्र की भोली भाली बातों पर जान निछावर करती थी, परंतु वह अपना स्नेह सुखदा से छिपाती थी, इसीलिए कि माँ के हृदय में द्वेष न हो। वह रुद्र के लिए माँ से छिपकर मिठाइयाँ लाती और उसे खिलाकर प्रसन्न होती। उसे बुरी नजर से बचाने के लिए ताबीज और गंडे लाती थी। यह उसका बेसुध प्रेम था। उसमें स्वार्थ की गंध भी न थी। उसे अपना घर काटो खाता था। उसका कोठरी में दम घुटा जाता था। रात ज्यों करके कटी। सुबह को वह घर में झाड़ू लगा रही थी। बाहर ताजे हलवे की आवाज सुनकर बड़ी ही फुर्ती से घर से बाहर निकल आई। तब उसे याद आ गया कि आज हलवा कौन खाएगा। कैलाशी का हृदय तड़प गया। वह व्याकुल होकर घर से बाहर निकली कि चलो रुद्र को देखा, परंतु आधे रास्ते से लौट गई। रुद्र कैलाशी के ध्यान से एक क्षण के लिए भी नहीं उतरता था। वह सोते सोते चौंक पड़ती थी। जाग पड़ता था रुद्र डंडे का घोड़ा दबाए चला आता है। पड़ोसियों के पास जाती तो रुद्र की ही चर्चा करती। रुद्र उसके दिल और जान में बसा हुआ था।
वह रोज इरादा करती थी कि आज चलूं, रुद्र को देखाऊं। उसके लिए बाजार से मिठाइयाँ और खिलौने लाती। घर से चलती परंतु आधे रास्ते से लौट आती। कभी 2-4 कदम से आगे न बढ़ा जाता। कौन मुँह लेकर जाऊं, जो प्रेम को धूर्तता समझता हो उसे कौन सा मुँह दिखाऊं। कभी सोचती यदि रुद्र मुझे न पहचाने तो बच्चे के प्रेम का ठिकाना ही क्या है। नई दाई से हिलमिल गया होगा। यह ख्याल उसके पैरों पर जंजीर का काम कर जाता था। इस तरह 2 हफ्ते बीत गए। कैलाशी का जी उचटा रहता था जैसे उसे कोई लंबी यात्रा करनी हो। घर की चीजें जहाँ की तहाँ पड़ी रहती थी। न खाने की सुध थी न कपड़े की। रात दिन रुद्र के ही ध्यान में डूबी रहती थी। संयोग से इन्हीं दिनों बद्रीनाथ की यात्रा का समय आ गया। मोहल्ले के कुछ लोग यात्रा की तैयारियां करने लगे। उसे विस्मृति का यह अच्छा अवसर मिल गया। यात्रा के लिए तैयार हो गई। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही थी। दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ गाड़ियों पर बैठे थे, कुछ अपने घर वालों से विदा हो रहे थे। चारों तरफ एक हलचल सी मची हुई थी। संसार माया आज भी उन्हें जकड़े हुए था। कोई स्त्री को सावधान कर रहा था। कैलाशी भी एक गाड़ी में बैठी सोच रही थी कि इन भले आदमियों को अब भी संसार की चिंता नहीं छोड़ती। रुद्र इस समय यहाँ होता तो बहुत रोता, मेरी गोद से कभी न उतरता। लौटकर उसे अवश्य देखने जाऊंगी। एकाएक उसने इंद्रमणि को आते हुए देखा। उसका चेहरा उतरा हुआ था और कपड़े पसीने से तरबतर थे। कैलाशी उन्हें जताने के लिए गाड़ी से बाहर उतर आई। इंद्रमणि उसे देखते ही लपक कर करीब आ गए और बोले, क्यों कैलाशी, तुम भी यात्रा को चली? कैलाशी ने दीनता से उत्तर दिया, हाँ, यहाँ क्या करूँ? जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जावे। परमात्मा के यहाँ मुंह दिखाने का भी तो एक उपाय होना चाहिए। रुद्र बाबू अच्छी तरह है। इंद्रमणि बोले, अब तो जा ही रही हो। रुद्र का हाल पूछकर क्या करोगी? उसे आशीर्वाद देती रहना। कैलाशी की छाती धड़कने लगी। घबरा कर बोली, उनका जी अच्छा नहीं है क्या? वह तो उन्हीं दिनों से बीमार है जिस दिन तुम वहाँ से निकली हो। 2 हफ्ते तक उसने अन्ना अन्ना की रट लगाई रही। अब 1 हफ्ते से खांसी और बुखार में पड़ा हुआ है। सारी दवाइयाँ करके हार गया, कुछ फायदा न हुआ। मैंने सोचा था कि चलकर तुम्हारी अनुनय विनय करके लिवा लाऊंगा। क्या जाने तुम्हें देखकर उसकी तबीयत संभल जावे। परंतु तुम्हारे घर पर आया तो मालूम हुआ कि तुम यात्रा करने जा रही हो। अब किस मुंह से चलने को कहूँ? तुम्हारे साथ सलूक ही कौन अच्छा किया था जो इतना साहस करूँ? फिर पूर्ण काम में विघ्न डालने का भी डर है। जाओ, उसका ईश्वर मालिक है। आयु शेष है तो बच ही जावेगा, अन्यथा ईश्वरी गति में किसी का क्या वश है। कैलाशी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सामने की चीजें उसे तैरती हुई मालूम होने लगी। हृदय भावी अशुभ की आशंका से दहल गया। हृदय से निकल पड़ा, या ईश्वर, मेरे रुद्र का बाल बांका न हो। प्रेम से गला भर आया। विचार किया, मैं कैसी कठोरता हृदय हूँ। प्यारा बच्चा रो रो कर हलकाना हो गया और मैं उसे देखने तक न गई। सुखदा का स्वभाव अच्छा नहीं, न सही, किंतु रुद्र ने मेरा क्या बिगाड़ा था कि मैंने माँ का बदला बेटे से लिया। ईश्वर मेरा अपराध क्षमा करो। प्यारा रुद्र मेरे लिए तड़प रहा है। इस ख्याल से कैलाशी का कलेजा ममोश उठा और
आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या मालूम था कि उसे मुझसे इतना प्रेम है। नहीं मालूम बच्चे की क्या दशा है। भाई आतुर हो गोदी, दूध तो पीते हैं ना। तुम दूध पीने को कहती हो। उसने 2 दिन से आंखें तक न खोली। कैलाशी बोली, या मेरे परमात्मा, अरे कुली, बेटा आकर मेरा सामान गाड़ी से उतार दे। मुझे तीरथ जाना नहीं सूझता है। हाँ बेटा, जल्दी कर। बाबूजी देखो, कोई इक्का हो तो ठीक कर लो। इक्का रवाना हुआ। सामने सड़क पर बग्गियां खड़ी थी। घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। कैलाशी बार बार जुझलाती थी और इक्का वाले से कहती थी, बेटा जल्दी कर, मैं तुझे कुछ ज्यादा पैसे दे दूंगी। रास्ते में मुसाफिरों की भीड़ देखकर उसे क्रोध आता था। उसका जी चाहता था कि घोड़े के पर लग जाते, लेकिन इंद्रमणि का मकान करीब आ गया तो कैलाशी का हृदय उछलने लगा। बार बार हृदय से रुद्र के लिए शुभ आशीर्वाद निकलने लगा। ईश्वर करे सब कुशल मंगल हो। अंत में इंद्रमणि का मकान आ पहुंचा। कैलाशी ने डरते डरते दरवाजे की तरफ ताका। दरवाजे पर सन्नाटा छाया हुआ था। कैलाशी को जरा ढाढ़स हुआ। सुखदा के कमरे में गई तो उसका हृदय गर्मी के मध्यम काल के सदृश कांप रहा था। सुखदा रुद्र को गोद में लिए दरवाजे की ओर एकटक ताक रही थी। शोक और करुणा की मूर्ति बनी हुई थी। कैलाशी ने सुखदा से कुछ न पूछा। रुद्र को उसकी गोद से ले लिया और उसकी तरफ सजल नैनों से देखकर कहा, बेटा रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र ने आंखें खोली। क्षण भर दाई को चुपचाप देखता रहा। तब एकाएक दाई के गले से लिपटकर बोला, अन्ना आई, अन्ना आई। रुद्र का पीला मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ जाए। एक हफ्ता बीत गया। प्रातः काल का समय था। रुद्र आंगन में खेल रहा था। इंद्रमणि ने बाहर से आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार से बोले, तुम्हारी अन्ना को मारकर भगा दे। रुद्र ने मुंह बनाकर कहा, नहीं रोएगी। कैलाशी बोली, क्यों बेटा, तुमने तो मुझे बद्रीनाथ नहीं जाने दिया। मेरी यात्रा का पूर्ण फल कौन देगा। इंद्रमणि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें उससे कहीं अधिक पुण्य हो गया है। यही तीर्थ महातीर्थ है। तुमने बच्चे की जान बचाकर तीर्थ नहीं महातीर्थ किया है। इसके बाद इंद्रमणि अपने घर में दाई को स्थान दे दिए। दाई भी इंद्रमणि के घर में अब हमेशा के लिए रहने लगी और रुद्र का लालन पालन करने लगी।